अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, ईद के बाद आप सोच रहे होंगे मेरा व्लॉग ही नहीं आया, ना दूसरे दिन का ना तीसरे दिन का। तो वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि मेरे हस्बैंड की थी तबीयत ख़राब, जैसा कि मैंने ईद के पहले दिन भी बताया था। तो इस वजह से फिर हम कहीं निकले ही नहीं और दिल भी नहीं किया कुछ वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे जी ये मैं सीनरीज लाई थी, गिफ्ट देने हैं मुझे, और मैं अर्जेंट बाज़ार गई और रियली सिर्फ 15 मिनट में ये मैं बाज़ार से सीनरीज ख़रीद के ले आई थी। और अब मुझे इसको करना था पैक। तो देखते हैं कि कौन सा रैपिंग पेपर ज़्यादा अच्छा है। एक है एक्चुअली मेरी सिस्टर की तरफ से और एक है मेरी तरफ से गिफ्ट। तो यहाँ पे आया हुआ है मेरे घर ताहा, क्योंकि हमें कल जाना है कहीं। तो वो जब हम जाएंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी तो हम इसको रैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, मुझे जो है वो गिफ्ट पैक करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो ट्राई कर रही थी, अपने हस्बैंड से कहा भी कि कर दे, लेकिन वो कह रहे थे मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ, क्योंकि वो दवाई लेके आए थे और हम गए थे आज बहुत दूर दवाई लेने के लिए। तो इस वजह से वो थके हुए थे, तो वो लेटे हुए थे। तो मैंने और ताहा ने मिलके जो है वो गिफ्ट पैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये सीनरी जो है, वैसे दोनों ही सीनरीज प्यारी थी, पर मेरा दिल था कि ये पर्पल वाली मैं लूँ। लेकिन जब इसकी पैकिंग मैं कर रही थी ना, तो इसकी पैकिंग जो है वो बहुत ख़राब होने शुरू हो गई, क्योंकि मुझे पैकिंग जो है वो बिल्कुल भी करने नहीं आती। और ये जो जोड़ डाला है ना, इसकी वजह से पैकिंग जो है वो बड़ी रफ़ हो रही थी। और रैपिंग पेपर भी बहुत छोटा लग रहा था, मतलब छोटा तो नहीं, रैपिंग पेपर तो सेम साइज़ के ही होते हैं। एक्चुअली ये सीनरीज बहुत बड़ी थी, इस वजह से रैपिंग पेपर में जोड़ डलना ही डलना था। और मैंने सोचा बाहर से, मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला बाहर से रैप करवाने का, अदरवाइज़ मैं बाहर से ही इसको पैक करवा लेती। और यहाँ पे ताहा जो है वो टेप के साथ लगा हुआ। और फाइनली जी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और वो मेरी हेल्प करने आ गए थे, क्योंकि मुझसे गिफ्ट बिल्कुल भी पैक नहीं हो रहे थे। तो वो कहते अच्छा मैं करवा देता हूँ। तो ये है जी नेक्स्ट डे और हम आ चुके हैं उनके घर, जिनके लिए हमने लिया था गिफ्ट। तो अब सरप्राइज़ कैसा जी, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो मेरे कज़न ने बनाया है ये घर बड़े प्यार से, बड़े चाहत से, और उन्होंने आज हम सबको बुलवाया, अपने घर में दावत थी उनके घर में हमारी, हम सबकी। और उन्होंने जो है वो कुरान ख़वानी भी करवानी थी, तो इस वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं। और ये मेरी सिस्टर भी आ चुकी हैं, जो कि कुरान पढ़ना, उन्होंने सुपारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और बाकी बच्चियाँ जो है वो मेरी कज़न की बेटियां हैं, जो मेहंदी लगाई थी वो भी इन्हीं की बेटियों ने लगाई थी। और ये है जी इनका हॉल, और ये है मेरी बाजी, जो ये भी मेरी कज़न लगती है, और इनके हस्बैंड जो है वो भी मेरे कज़न लगते हैं। तो चलते हैं अब इनका घर देखते हैं। और ये है इनका ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में ये जो पर्दे रेड कलर के हैं ना, ये बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। और अभी इन्होंने ड्राइंग रूम से सोफ़े वगैरह हटाए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे भी जो मेल्स आएंगे वो यहाँ पे कुरान वगैरह पढ़ लेंगे। और ये गोल तकिए जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, और ये टेबल पे कवर है, ये मेरी कज़न को, मतलब मेरी ताई ने जहेज़ में उन्हें गिफ्ट किया था, जो कि अभी तक उनके पास था। और इस वजह से मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था कि पहले ज़माने में लोग ऐसी कढ़ाइयों वाली चीज़ें देते थे। तो ये लोहे कुरानी है, जो कि मेरे कज़न को जो पीएफ में थे, वो पीएफ वालों ने ये गिफ्ट दी है सीनरी रिटायरमेंट पे। तो अब चलते हैं जी इनके बेडरूम की तरफ। ये हॉल है सेंटर में इनका, और 2 बेडरूम है। तो चलते हैं बेडरूम की तरफ। और जो मेरी कज़न है बाजी, आपको ख़ुद बताएंगी कि उनकी अम्मी ने ये जहेज़ में उनको गिफ्ट की थी। वाह बाजी, कुर्सियाँ भी जहेज़ की। और ये जी उनके बाहर वॉशिंग एरिया है, जो कि बहुत ही खुला और बड़ा था। और इन्होंने वॉशिंग मशीन भी नहीं ली थी, तो इस वजह से मैं इनकी वॉशिंग मशीन देख रही थी, माशाल्लाह बहुत बड़ी थी। और मेरी बाजी बता रही थी कि ये बल्कि ख़राब भी हो गई है, ये अभी ख़रीदी है। तो खैर वो तो ठीक हो ही जाएगी। और ये है जी इनका दूसरा बेडरूम, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। देखिए पर्दे भी मैच हो गए, और साथ जो है वो ये जो बेडशीट है वो भी मैच हो गई है। अच्छा, ये बेड भी जो है वो मेरे कज़न को उनके जहेज़
प्राइस में मिला था। और ये है जी इनका किचन, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बड़ा किचन है। अभी इनका वुड वर्क नहीं हुआ क्योंकि डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता ही घरों के काम जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो जी फाइनली गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। वैसे मैं भी गेस्ट थी लेकिन मैं पहले ही आ गई थी। जो टाइम इन्होंने दिया था ना, मैं उसी टाइम पे सुबह 11 बजे पहुंच गई थी। तो लोग जो है वो सभी लेट ही आते हैं, उन्हें 11 बजे का टाइम दो तो माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, तो वो लोग 12-1 तो बजा ही देते हैं। और ये है जी मेरी सिस्टर का माशाल्लाह बहुत क्यूट सा बेटा, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। और अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा शरीफ लग रहा होगा आप लोगों को। और रियली इस टाइम तो ये उठ भी नहीं था रहा, इतना ओबीडियंट बच्चा लग रहा था। और ये है माशाल्लाह छोटा सा क्यूट सा बेबी, जो कि अपनी मम्मा के बगैर जो है वो रह ही नहीं था रहा, क्योंकि ये हमें पहचानता ही नहीं ज़्यादा। आपको जैसे पता ही है कि छोटी सिस्टर जो है वो अम्मी की तरफ जब आती है तो मैं नहीं जाती, जब मैं जाती हूँ तो वो नहीं आती। तो इस वजह से इसके बच्चे जो है वो ज़्यादा पहचानते नहीं। और यहाँ पे जी मेरी बड़ी बाजी भी आ गई हैं और ये हैं उनके बच्चे, जो कि सब तैयार श्यार होके आ चुके हैं यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ ना कि गेस्ट आना स्टार्ट हो गया और टाइम हो रहा है जी तकरीबन 12:30 पौने 1 बज रहे थे। तो यहाँ पे ये है मरियम फ़ातिमा, जो कि तैयार होके आ चुकी थी और इसने लगाई हुई थी लिपस्टिक। और रियली ये लिप्स भी नहीं थी हिला रही, इसने लिप्स जो है वो ऐसे अकड़ाए हुए थे ना, तो बड़ा फ़नी लग रहा था। जब हम भी छोटे होते थे ना, तो जब हम भी लिपस्टिक लगाते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। और ये जी बच्चों की तैयारियाँ, ग्लासेस लगी हुई हैं, हैंड बैग्स मतलब बैग्स वगैरह इन्होंने पकड़े हुए हैं। और ईमान फ़ातिमा की तैयारियां देखिए, ईमान फ़ातिमा को अभी लगने लगी है जी लिपस्टिक। और मेरी सिस्टर कहने लगी चलो मैं तुम्हें लिपस्टिक लगा देती हूँ, तो यहाँ पे वो लिपस्टिक लगवा रही है। अच्छा, बच्चियों को ना मेकअप करवाने का भी बड़ा शौक़ होता है। और ये है जी इशाल फ़ातिमा, जो कि मुझे अपना ड्रेस दिखा रही थी। और फाइनली ईमान फ़ातिमा तैयार हो चुकी है, तो वो मुझे अपना ड्रेस दिखा रही थी और साथ अपना मेकअप और रिंग भी दिखा रही थी। फिर वो अंकल को दे आएगा, फिर अंकल उसको भी पकड़ के ले जाएगा। किसको पकड़ के ले जाएगा? और ये है जी मेरा ईद के दूसरे दिन का ड्रेस, जो कि मैंने पहना था, थोड़ी देर के लिए पहना था, पर मैं कहीं गई नहीं, तो इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो आज मैंने सोचा आज डैडी मम्मी को सुनना, आपको भी अपनी प्यारी शादी दिखा देते हैं। तो ये देखिए जी, ये है मेरा ड्रेस, ये है जी फिंगर्स। और आज मैंने इसके साथ पहनी है जी गोल्डन रिंग। और ये बच्चा मुझे कह रहा मैं अच्छी नहीं लग रही। नहीं अच्छी लग रही मैं? आपकी मम्मा अच्छी लग रही है? वो भी नहीं अच्छी लग रही? क्यों नहीं? अभी बताओ अभी। अब ये देखो, अब ये जो सा गंदा बच्चा जो ऐसे होता है, ये जो हल इधर हो ना, कैसे होता है? ये ऐसे करता है ये? आपके तो बॉडी नहीं है। कहाँ है बॉडी? दिखाओ, मसल्स ही नहीं है आपके तो। उतने मेरे बड़े, ऐसे बाबा के बड़े होते हैं जो ऐसे। इसका नाम पता क्या है? अतीब भिंडी अंकल ने रखा हुआ। अतीब भिंडी, इसकी शादी पे ना जो देगे पकनी है वो भिंडी की पकनी है। वलीमे वाले दिन मेहंदी पे भी भिंडी कौरमा मिलेगा, और बारात वलीमे पे जो है वो भिंडी वाली बिरयानी मिलेगी। क्या भिंडी की डिश पसंद है? भिंडी के पराठे भी खा लोगे, अगर भिंडी बीच में फिलिंग करके की होगी वो भी खा लोगे हैं? हाँ जी। और क्या खाओगे? भिंडी वाली बिरयानी भी खा लेते? हाँ जी। आपने क्या बनना बड़े होके? दुल्हा बनना है? नहीं। क्या बनना है? भिंडी? नहीं। करेला? नहीं। आपने क्या बनना बड़े होके? कुछ नहीं। इंसान? चिकन।
जान से बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। अच्छी गुजरी। हाँ वाह, और नानों के घर भी मजा आया था? हाँ बहुत। और आपकी कैसी गुजरी? कहाँ कहाँ गई? नानों के घर और बस। और आज इधर आ गई। और 37 मोहम्मद अहमद आपकी ईद कैसी गुजरी? ठीक। ठीक गुजरी बस। आपकी ईद कैसी गुजरी? और जब मोहम्मद उमर आया था आपने देखा ही होगा कितना शरीफ बना हुआ था, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी शरारतें देखिएगा। और ड्राइंग रूम में मेरे सब बहनोई और कजन्स पढ़ रहे हैं। सुपारा लोग क्या करने आई हूँ? कुरान पढ़ने। मैं खाना खाने आई हूँ। मैंने कुरान पढ़ लिया इसलिए अभी मैं बैठी हुई हूँ। और कुरान पढ़ना नहीं है शजी? मैं तो खाना खाने आई हूँ। मुझे तो खाना खाने का कहा था इसलिए मैं खाना खाने आई हूँ। ठीक है। और आप क्या करने आई हैं? मैं यहाँ मुझे खुद नहीं पता था यहाँ होना क्या है। खाने बनाने मैं यहाँ आई वो ड्रेस बदल लिया इसने, ड्रेस चेंज कर लिया। इसके पास लगता है मैजिक है। शिजा नादिया पप्पा नहीं आई? क्यों, कहाँ है? इधर नेट नहीं। तो दिखाई जी प्याली प्याली जी बैंगल जो मेरी बेटी की, ये भी दिखाए। वाह, ये भी इतना प्याला क्यूट अच्छा लग रहा है। जूते भी क्यूट अच्छे लग रहे हैं। और जी बिरयानी की देग आ चुकी है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, और भूख भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। और यहाँ पे शहज़ीन और मिनाहल मुझे दिखा रहे हैं अपने ड्रेसेस, क्योंकि ईद वाले दिन मैंने इनकी वीडियो बिल्कुल ही काट दी और मैंने इनके ड्रेसेस भी नहीं दिखाए, तो मैं उस पर बड़ा हंस रही थी। और सब ने कुरान पाक वगैरह पढ़ चुके हैं, और अब सब जो है वो खाने का वेट कर रहे हैं। अभी दुआ होगी और उसके बाद जो है वो खाना जो है वो लगेगा। और यहाँ पे मेरी अम्मी और मेरी कज़न बैठे हुए हैं। ये मेरी दूसरी कज़न है। और जी आप ये ना सोचिएगा कि सारे चावल मैं ही बार बार प्लेट्स में अपने लिए डाल रही थी। एक्चुअली मैं बच्चों को दे रही थी प्लेट्स में डाल डाल के। तो ये जी मोहम्मद का शोर देखिएगा, इसका तो अलग ही शोर था। इतना शोर कर रहा था कि बाहर तक आवाज़ें आ रही थी इसकी। ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बाल
नहीं खींचो, छोड़ दो बाल। ओह, क्या मसल है। और सब बच्चे लड़ झगड़ के अब सब फीडर पी रहे हैं। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अल्लाह हाफिज़।